बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू करने वाले उम्मीदवार यकीनन बाखबर होंगे कि ईद के बाद उनके इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है। इंटरव्यू के हवाले से चंद अहम बातें लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंटरव्यू के हवाले से आम तौर पर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इंटरव्यू जब देने के लिए हम कमरे में दाखिल हों तो उस वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो इस हवाले से चंद अहम बातें मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके इंटरव्यू के लिए भी मुआविन व मददगार साबित होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जिस कदर हम तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, यकीनन हर उम्मीदवार अपने तौर पर मुताला कर रहा है और अच्छा खासा मुताला कर चुका होगा, और हर उम्मीदवार की ख्वाहिश भी होती है कि वो इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी अहम है कि आपके तमाम तर मुताले के बाद भी 20 से 30% आपकी खुशकिस्मती का दखल होता है कि इंटरव्यू के दौरान पैनल आपसे वो सवालात पूछे जिसकी तैयारी आप अच्छी तरह कर चुके हैं। बाज़ उम्मीदवार जो बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि उनसे इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालात ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा होता या कम पढ़ा होता है। इंटरव्यू देने के लिए जब पहुँचें तो यकीनन आपको पुरएतमाद होना पड़ेगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लीजिए और अंदर जाने के बाद उनके करीब पहुंचकर सलाम कीजिए। पैनल जब आपको बैठने का कहे तो बैठ जाइए और कुर्सी पर इस तरह बैठिए कि आप पूरे के पूरे कुर्सी पर ही हों। आपके हाथ आपकी कुर्सी पर या आपके ज़ानुओं पर होने चाहिए। टेबल पर हरगिज़ मत रखिएगा। बैठने के बाद इधर उधर ना देखें या कुर्सी को आगे पीछे ना सरकाएं, इससे तासुर ख़राब होता है। जो पैनल का फ़र्द आपसे सवाल पूछे उसी की तरफ मुतवज्जे होकर आपको जवाब देना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जवाब जिस कदर मुख्तसर हो तो बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब एक सवाल पूछा जाता है तो उम्मीदवार उसके जवाब के तौर पर दो तीन बातें बयान कर देते हैं, जिसके बाद पैनल अगले मौजू या अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप मुख्तसर जवाब देते हैं, टू द पॉइंट जवाब देते हैं, तो पैनल के पास ऑप्शन होता है कि उसी सवाल में से कोई नया सवाल पूछ लिया जाए। तो इस तरह न सिर्फ वक्त ज़्यादा आपके लिए कारामद साबित हो सकता है, बल्कि पैनल भी ज़्यादा एंगेज हो जाता है और आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी होने की उम्मीद हो जाती है। इंटरव्यू में आम तौर पर उर्दू अदब के हवाले से तो पूछा जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और इस्लामियात के हवाले से सवालात भी पूछे जाते हैं। इस्लामियात के हवाले से जो दौरे नबवी है उसके हवाले से ज़्यादा पूछे जाने के इम्कानात होते हैं, और ख़ुसूसन जो अहम फ़राइज़ हैं उनकी फ़र्ज़ियत के हवाले से कि कब फ़र्ज़ हुए, और इसके अलावा अहम जंगों के हवाले से कि जंगें कब हुई और उसकी वजूहात क्या थीं, इस हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस्लामियात के हवाले से इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखिए। करंट अफेयर के हवाले से जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसके बारे में, तमाम अहम इदारों के जो सरबराहान हैं उसके बारे में, और ख़ुसूसन उन इदारों के बारे में जिन इदारों के हवाले से आजकल ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर आजकल ख़बरों में है, तो उसके हवाले से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह हमारे तमाम सूबों के गवर्नर और वज़राए आला, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फेडरल जो कैबिनेट है, वज़रा हैं, उसके हवाले से, सिंध के जो अहम वज़ीर व मुशीर हैं उनके हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये वो तमाम बातें हैं कि जिसकी तरफ आपने अगर तवज्जो कर ली तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। उर्दू अदब के हवाले से तो हम नज़्म व नसर दोनों की तैयारी करते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंटरव्यू में पैनल आपसे सवाल पूछता है कि आपने क्या पढ़ा है,
یا کس طرف آپ کی دلچسپی ہے۔ تو عام طور پر کچھ امیدوار اپنے کسی خاص موضوع کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے میں نظم کو پسند کرتا ہوں یا غزل کو پسند کرتا ہوں یا ناول کی طرف میری دلچسپی ہے۔ تو یہاں پر بعض اوقات دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بعض اوقات وہ جس موضوع پر آپ اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جاتا، تو یہ ہمیں ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سوال پوچھتے ہیں تو پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ جب آپ کی ناول یا نظم یا غزل یا افسانے کی طرف دلچسپی ہے تو اس سے متعلق تمام سوالات آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی صنف یا موضوع کے حوالے سے خاص طور پر اپنی مہارت کو ظاہر کرنے کی بجائے یہ کہنا بہتر ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اردو ادب کو تمام پہلوؤں سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور ہر پہلو کے بارے میں تھوڑی تھوڑی مجھے معلومات ہے جس قدر میں معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اس طرح اس حوالے سے تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے کہ کسی بھی پہلو کے حوالے سے وہ بہت گہرائی سے آپ سے سوالات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو انہیں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک امیدوار کے طور پر، اردو ادب کے طالب علم کے طور پر اردو ادب کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ مختصراً کیا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ پہلو آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند اہم پہلو تھے جو مجھے اس وقت ذہن میں آ گئے تھے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے بھی پیش کر دی جائیں۔ یہ باتیں یقیناً آپ کی انٹرویو کے اندر معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد میں اپنے انٹرویو کے تجربے اور اس کے سوالات کے ساتھ ان کے متوقع جوابات کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔